फाइनली आप सभी को आपकी जेईई मेंस की रैंक पता चल गई होगी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस रैंक के बेसिस पे आप ऑल इंडिया के अंदर कहां-कहां एडमिशन ले सकते हैं, क्या कैसे प्रॉपर प्रोसीजर रहता है एडमिशन का। और चूंकि आपकी अगर बहुत कम भी रैंक आई है, मान लीजिए आपकी रैंक 4 लाख है, 5 लाख है, 7 लाख है, 8 लाख है, जितनी भी रैंक हो, चाहे आपकी बहुत बढ़िया रैंक भी आई है, तो क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, कौन कौन सी काउंसलिंग होती है जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन जो भी बात बताऊंगा, जो भी चीजें बताऊंगा, बड़े डिटेल में, बड़े आराम से आप समझेंगे और सारी की सारी बातें आपको यहाँ पे समझ में आने वाली है। इस बात को समझिए। सबसे पहले बात करूंगा HSTS काउंसलिंग की। HSTS काउंसलिंग जो है, हरियाणा के अंदर जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है जो कि स्टेट के अंदर आते हैं, ऑब्वियसली IIT, NIT, IIT तो है नहीं, NIT, IIIT को छोड़ दें तो बाकी सारे कॉलेजेस जो है वो जो है हरियाणा के HSTS काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं। हरियाणा के अंदर कुछ मेजर कॉलेजेस के नाम भी साथ में आपको बताते चलता हूं। इसके अंदर अदर स्टेट वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। OS मतलब अदर स्टेट, और होम स्टेट वाले ऑब्वियसली कर ही सकते हैं। होम स्टेट वालों के लिए रिजर्वेशन रहता है 85% का, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होती है HSTS में, उसमें अदर स्टेट को ज्यादा बेनिफिट होता है। उसका रीजन ये है कि चूंकि यहाँ पे होम स्टेट वालों के अंदर जनरल भी आते हैं, OBC भी आते हैं, EWS भी आते हैं, SC ST सारे लोग आते हैं, तो कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं जनरल के लिए थोड़ी सी हाई चली जाती है। वहीं अदर स्टेट वालों में सिर्फ एक ही कैटेगरी होती है जिसको हम लोग ROHC कहते हैं, रेस्ट ऑफ हरियाणा कैटेगरी। जब आप यहाँ पर कॉलेज मित्रा का ऐप डाउनलोड करेंगे, कॉलेज मित्रा ऐप, और HSTS की काउंसलिंग को सर्च करेंगे, वहां पे HSTS काउंसलिंग में जाकर रैंक कॉलेज प्रेडिक्टर के ऊपर में जाएंगे, और अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप अपनी कैटेगरी को ROHC सेलेक्ट करिएगा, और अगर आप होम स्टेट से हैं तो आप जनरल, EWS या फिर जो भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करके आप उस चीज को प्रेडिक्ट करिएगा। ठीक है, तो HSTS का जो मेजर कॉलेज है, बहुत अच्छी आपकी रैंक है, तो आपको यहाँ पे जो है YMCA फरीदाबाद को टारगेट करना चाहिए। YMCA फरीदाबाद को टारगेट करना चाहिए। इसके अलावे आप DCRUST सोनीपत सेकंड पे यहाँ पे आता है, फिर UIT कुरुक्षेत्र, फिर GJU हिसार, फिर MDU रोहतक। ये 5 अच्छे कॉलेजेस। उसके बाद नीचे के भी कुछ कॉलेजेस होते हैं। अगर आपकी रैंक बहुत ज्यादा कम है, 7 लाख है, 8 लाख है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी हो गया, SIT नीलोखेड़ी है, नया SIT एक आया है, आई थिंक कहाँ पे, पंचकुला के अंदर। तो इन सभी के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, ओके। इसके बाद बात करते हैं MP की, मध्य प्रदेश की, है ना। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, MPDT। मध्य प्रदेश के अंदर जो काउंसलिंग होती है, इसके अंदर 2-3 अच्छे कॉलेजेस जो बहुत बढ़िया कॉलेजेस हैं, जहां पे लोग NIT के अंदर लोअर ब्रांच छोड़ के यहाँ पे CSE के अंदर एडमिशन लेते हैं। SGSITS इंदौर और IIT-DAVV इंदौर। MPDT की काउंसलिंग होती है। अदर स्टेट वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेम चीज, अदर स्टेट वाले भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और होम स्टेट वाले तो ऑब्वियसली कर ही सकते हैं। होम स्टेट वालों को यहाँ ज्यादा बेनिफिट मिलता है। रिजर्वेशन वगैरह अगर आपका OBC, EWS कुछ भी लग रहा है, SC ST लग रहा है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है आपका होम स्टेट के अंदर में, है ना। उसके बाद कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आ जाता है SGSITS इंदौर, है ना, इंदौर के अंदर ये कॉलेज है। इसके बाद IIT-DAVV इंदौर, देवी अहिल्या इंदौर। फिर आ जाता है JEC जबलपुर। देखिए अब इन दोनों की प्लेसमेंट तो बड़ी कमाल की है, बड़ी कमाल की, फीस भी कम है, गवर्नमेंट कॉलेज है। JEC जबलपुर की फीस तो कम है, ठीक बात है, लेकिन प्लेसमेंट्स उतनी बढ़िया आपको नहीं देखने को मिलती है। फिर MITS ग्वालियर, यहाँ की फी भी ज्यादा है, प्लेसमेंट भी बहुत खास आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये चीज आप समझिए। इसके बाद कॉलेजेस आते हैं, सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट विदिशा है, REC रेवा है, UIT RGP में भूल गया, RGP भी यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए, UIT RGP का मेन कैंपस जो कि भोपाल वाला है वो हो गया। उसमें भी ठीक ठाक है, प्लेसमेंट उतनी खास वहां पे भी आपको देखने को नहीं मिलती। यही MPDT कहानी रहती है। कंप्लीट काउंसलिंग होती है आपकी, इंटरनल स्लाइडिंग राउंड भी एक होता है ना, और कम रैंक पर, काफी कम रैंक पर यहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। हरियाणा और MP जो है बहुत ज्यादा पसंद रहता है, जो कि अदर स्टेट के स्टूडेंट आते हैं, बिहार, झारखंड, UP के स्टूडेंट आते हैं। बहुत अच्छा कॉलेज अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, MP, हरियाणा, राजस्थान के अंदर आपको ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा। ठीक बात है, आगे चलते हैं। आगे किसकी बात करेंगे, अभी हम लोग UPTU की बात कर लेते हैं। UPTU के अंदर आपको जो AKTU की काउंसलिंग होती है प्रॉपर, उसके अंदर अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं, कुछ गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो आपका आ जाता है IIT लखनऊ, है ना। उसके बाद KNIT सुल्तानपुर,
KNIT सुल्तानपुर, फिर आ जाता है BIT झांसी। इन कॉलेजेस के अंदर ये कुछ अच्छे कॉलेजेस है। इसके बाद आप एक और मेंशन कर सकते हो, है ना, AITH कानपुर, ये भी आप रख सकते हो ठीक ठाक कॉलेज की कैटेगरी में। इन चारों के अंदर आप UPTU की काउंसलिंग से एडमिशन ले सकते हो, अच्छे कॉलेजेस हैं। हालांकि इनकी कट ऑफ हाई जाती है, काफी हाई जाती है। यूपी बहुत डाइवर्स स्टेट है और 3-4 कॉलेजेस के लिए इतना मारपीट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ हाई जाएगी यहाँ पर। और IIT लखनऊ जैसे कॉलेजेस के अंदर सबसे लोअर ब्रांच लेने के लिए भी आपको जो है कहीं ना कहीं 1 लाख के आसपास रैंक चाहिए होगी, तो ये बड़ा जो है दिक्कत वाली बात होती है। हालांकि KNIT और BIT की बात करूं तो यहाँ पे 4-5 लाख रैंक तक भी आपको जो इलेक्ट्रिकल सिविल जैसी ब्रांचेस यहाँ पे मिल जाती है। AITH के अंदर भी केमिकल आपको 5 लाख 6 लाख रैंक तक मिल जाती है। और अगर आप यूपी के हैं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी, DDU गोरखपुर हो गया, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी, ये सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। अदर स्टेट वाले इन कॉलेजेस के अंदर तो ले सकते हैं। कुछ RECs भी हैं जो कि उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है। अब हो क्या गया है कि BSc BA वगैरह भी आपका 4 साल का है, BTech भी 4 साल का है। तो कई सारे लोग मुझे रीच आउट करते हैं, भैया BA करें या ये करें। तो अगर आप BTech कर सकते हैं कम फी के अंदर, 50-60 हज़ार फी के अंदर, तो आप REC के अंदर जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। BTech का डिग्री भी है और उसके बाद आप ठीक ठाक से अपना गवर्नमेंट एग्जाम का करना है या बाकी जो आपको पढ़ाई करनी है वो आप करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो REC बहुत सारी है, मैं बताऊं आपको, बांदा के अंदर अम्बेडकर नगर, मैनपुरी, सोनभद्र हो गया, उसके बाद गोंडा के अंदर, बस्ती के अंदर RECs हैं। इनमें आपको बड़ी इजीली जो है ब्रांचेस मिल जाएगी, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं रहती है, ठीक है। तो ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं। इसके अलावा यूपी में और कौन से कॉलेज हैं? मदन मोहन मालवीय MUT गोरखपुर बहुत शानदार कॉलेज है। हालांकि UPTU की काउंसलिंग से उसका नहीं होता है एडमिशन, उसका अलग से MUT गोरखपुर का अपना वेबसाइट है, वहां पे काउंसलिंग की अलग से वो लोग करवाते हैं, वहां आपका होगा। HBTU कानपुर भी बड़ा शानदार कॉलेज है, उसका भी सिमिलरली खुद सेपरेट काउंसलिंग वो जो है वहां पर करवाता है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश की बात मैंने यहाँ पर आपके सामने रखी। अदर स्टेट होम स्टेट दोनों लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी वाला के एक्सेप्शन जो था वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। राजस्थान की बात करते हैं, रीप की, है ना। राजस्थान के अंदर भी 3 फेमस कॉलेज, MBM जोधपुर। देखिए, मैं प्राइवेट की बात मैंने यूपी के अंदर नहीं की, प्राइवेट काफी अच्छे हैं। अगर आपका बजट ठीक ठाक है ना, तो आप प्राइवेट के अंदर भी जा सकते हैं। AK गर्ग हो गया, JSS नोएडा हो गया, है ना, काइट गाजियाबाद हो गया, उसके बाद GL बजाज है, गलगोटिया से, काफी अच्छे कॉलेजेस, वहां पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। MBM जोधपुर, RTU कोटा और CTA उदयपुर, बस इन्हीं 3 कॉलेजेस के लिए यहाँ पे मार हो रहा है ना, उदयपुर, ठीक है। इन्हीं 3 कॉलेजेस के लिए, ये 3 गवर्नमेंट कॉलेज है। MBM जोधपुर बहुत बढ़िया, काफी अच्छा एलुमनाई नेटवर्क इसका है। RTU कोटा के अंदर भी ठीक ठाक प्लेसमेंट थी अभी 3-4 साल पहले तक, अभी थोड़ा सा प्लेसमेंट में डिप देखने को मिला है, हालांकि रिसेशन वाली चीजें भी है तो वो भी है। उसके अलावा इनकी कट ऑफ ठीक ठाक लेवल पे जाती है। आपको अगर MBM जोधपुर के अंदर एक डिसेंट इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच चाहिए, 1.5 लाख के आसपास आपको मिल जाएगा। RTU कोटा के अंदर कंप्यूटर साइंस चाहिए, 1 लाख के आसपास अगर आपकी रैंक है, 1.20 तक भी है तो आपके पास काफी चांसेस होंगे कि मिल जाए। तो थोड़ा बहुत ये मैंने आपको कट ऑफ का आइडिया दे दिया। हालांकि अगर आपके 5 लाख 6 लाख रैंक भी है तो सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, उससे थोड़ी बहुत नीचे वाली ब्रांचेस आपको जो RTU कोटा सिटी उदयपुर के अंदर मिल जाएगी, ये रहता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस ही करना चाहते हो तो REC, जैसे मैंने यूपी के अंदर बताया वैसे ही राजस्थान के अंदर होता है GEC। लगभग हर जिले के अंदर, जैसे अजमेर में है, बीकानेर में है, हर जिले के अंदर आपको जो है एक REC जो है देखने को मिल जाता है, GEC देखने को मिल जाता है। इनमें आपको CSE बड़ी आसानी से मिल जाएगा, कोई लफड़ा नहीं है, हाँ। तो ये रीप का काउंसलिंग हो गया। रीप राजस्थान में दोनों लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी, होम स्टेट वाले भी। होम स्टेट वालों को एक फायदा क्या रहता है कि यहाँ पे एक GES करके एक सीट होती है, गवर्नमेंट एडेड सीट, उसकी फी बहुत ज़्यादा कम होती है। और कुछ ब्रांचेज ऐसी होती हैं जो कि GES के अंदर होती है, और SFS वाली सीट जो है, SFS और GES 2 सीट होती है यहाँ पर। जो अदर स्टेट वाले हैं वो सिर्फ SFS वाली सीट ले सकते हैं, जो कि सेल्फ फाइनेंस सीट होती है, फी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और जो GES वाली सीट होती है, गवर्नमेंट एडेड सीट होती है, और जो SFS होती है, होम स्टेट वाले दोनों ले सकते हैं, ठीक है। तो होम स्टेट वालों को एक GES वाला ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, और कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जो GES में होती है, SFS में नहीं होती है। तो वही प्राइवेट कॉलेजेस की जब हम लोग बात करेंगे, राजस्थान के अंदर SKIT जयपुर है, JCRC जयपुर है, पूर्णिमा वगैरह भी ठीक ठाक कॉलेज है। वहाँ पे जब आप एडमिशन लेंगे और आपको GAS वाली सीट मिल गई, चूंकि आपका होम स्टेट है, तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अच्छा कॉलेज भी है प्राइवेट वाला, और आपका जो है वहाँ पर बिल भी जा रहा है बढ़िया, क्या कहते हैं, कम फी के अंदर। OJEE की बात करूँ क्या, OJEE की बात करते हैं। उड़ीसा के अंदर ये काउंसलिंग होती है, उड़ीसा के अंदर, है ना, उड़ीसा के अंदर ये काउंसलिंग होती है। OUTR भुवनेश्वर सबसे बढ़िया कॉलेज यहाँ का, OUTR भुवनेश्वर
CET भुवनेश्वर भी कहते हैं, VSSUT बुर्ला, VSSUT बुर्ला संबलपुर के अंदर है ना। ये 2 अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक ठाक मैं कहता हूँ। IGIT सारंग भी ठीक ठाक लेवल का ही कॉलेज है, IGIT सारंग, और ठीक ठाक ही मान सकते हैं इसको। और इसके बाद जो कॉलेजेस हैं, TMEC बरहामपुर कह लें, चाहे GEC क्योंझर में है, कालाहांडी के अंदर है, भवानीपटना में, तो ये सब जो ठीक ठाक कॉलेजेस हैं, ये 3 कॉलेजेस, यहाँ अगर आपका एडमिशन मिल जाता है, आप यहाँ सिर्फ होम स्टेट वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। अदर स्टेट वाले स्टूडेंट जो है, यहाँ सिर्फ होम स्टेट वाले, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट में सिर्फ होम स्टेट वाले ले सकते हैं, अदर स्टेट वाले यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो होम स्टेट वालों के लिए बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। अगर आपकी रैंक बहुत कम है, 6 लाख है, 7 लाख, 8 लाख है, GEC भवानीपटना, GEC क्योंझर, इनके अंदर आप ट्राई कीजिए, PMEC बरहामपुर के अंदर ट्राई कीजिए, आपको मिल जाएगा CSE वगैरह, या फिर कोई नीचे वाली इसी तक तो इजीली आपको इस रैंक पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद बिहार के अंदर काउंसलिंग होती है, BC ECE UG AC की काउंसलिंग होती है बिहार के अंदर। झारखंड के अंदर JEC ECE की काउंसलिंग होती है। उत्तराखंड के अंदर होती है UK SEE की काउंसलिंग, UTU देहरादून, VMSB वीर माधव सिंह भंडारी देहरादून के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है ये सब। तो ये कुछ काउंसलिंग्स और हैं जो कि आप कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे बिहार वाले स्टूडेंट कर सकते हैं पार्टिसिपेट, यहाँ पे सिर्फ झारखंड वाले कर सकते हैं, यहाँ दोनों कर सकते हैं, अदर स्टेट भी और होम स्टेट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें रहती है। जैक चंडीगढ़ भी है, जैक दिल्ली भी है, GGSIPU भी काउंसलिंग है ना। थोड़ा बहुत उनके बारे में भी चर्चा कर ही लेता हूँ, अगर वीडियो इतना जो है मान लीजिए लंबा चौड़ा जा चुका है, तो GGSIPU दिल्ली के बारे में मुझे बात करना पड़ेगा। GGSIPU के बारे में, GGSIPU के अंदर जो मेन कैंपस इसका होता है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है ना, USICT इसका मेन कैंपस है जो कि द्वारका के अंदर है। एक USAR भी इसका दूसरा, ये 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, ये 2 गवर्नमेंट कैंपसेस हैं इसके। इसके अलावा अब मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। अब कई लोग कहेंगे कि भैया प्राइवेट की तो आप इस वीडियो में बात ही नहीं कर रहे थे, लेकिन ये जो कॉलेजेस हैं, ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत शानदार कॉलेजेस हैं। USICT दिल्ली, USAR दिल्ली, ये दोनों तो ठीक ठाक कॉलेजेस हैं, ये दोनों गवर्नमेंट कैंपसेस हैं, अच्छा खासा बहुत जबरदस्त प्लेसमेंट रहता है। लेकिन मेट MSIT की मैंने बात की, इसके बाद BPIT है, BVCOE है, अखिलेश दास है, ये सारे बहुत जबरदस्त लेवल के कॉलेजेस हैं। दिल्ली के अंदर आपको एडमिशन मिलता है, फी भी एवरेज ही रहती है, बहुत ज़्यादा हाई वो टिपिकल प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ नहीं, और लेकिन प्लेसमेंट्स कमाल का रहता है इनका, ठीक है। DTU वगैरह के टक्कर का प्लेसमेंट रहता है, ये मैं कहूँगा, हाँ ज़्यादा नहीं तो टक्कर का तो प्लेसमेंट रहता है इनका। तो ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग का जो है आपको बेनिफिट मिलता है। हालांकि इसकी फॉर्म वगैरह आ गई है, लेकिन मैं अभी डेट वगैरह एक्सटेंड हो जाएगा, कोई उसका टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैक चंडीगढ़ होता है, जैक चंडीगढ़, जैक चंडीगढ़ 4 कॉलेजेस आते हैं इस काउंसलिंग के अंदर। कौन कौन से आते हैं भैया, कौन कौन से आते हैं? एक तो मेन कैंपस है, क्या नाम मैं भूल गया हूँ, एक SS भटनागर है, एक है आपका UIT चंडीगढ़, UIT चंडीगढ़, एक है आपका UIT होशियारपुर, होशियारपुर, एक है आपका CCET चंडीगढ़, CCET चंडीगढ़, ठीक है। तो SS भटनागर के अंदर केमिकल बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं केमिकल के अंदर। UIT चंडीगढ़ के अंदर आपकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, लेकिन हाँ अगर आपको किसी NIT के अंदर, नॉर्थ ईस्ट NIT के अंदर आपको थोड़ी सी मीडियोकर ब्रांचेस मिल रही है, UIT के अंदर आप ट्राई करेंगे, EC CSE मिल जाता है, बहुत बेस्ट हो जाएगा। UIT होशियारपुर कम रैंक वालों के लिए है, 1.5 लाख 2 लाख पे आपको CSE मिल जाएगी, ठीक ठाक कॉलेज है। हाँ कैंपस एरिया थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा गाँव के एरिया में है, लेकिन हाँ बढ़िया कॉलेज है, ऐसा कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। प्लेसमेंट्स वगैरह एवरेज होती है, क्योंकि प्लेसमेंट इनकी जो है UIT चंडीगढ़ के मेन कैंपस में होती है, तो वो ऑटोमेटिकली वो बढ़िया हो जाता है। CCET चंडीगढ़ अच्छा कॉलेज है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको CSE मिल जाएगी 1 लाख रैंक के आसपास, और अच्छा कॉलेज ये देखने को मिलता है। इसके बाद जैक दिल्ली की काउंसलिंग होती है। जैक दिल्ली का आपको मान लीजिए बहुत लोगों का आइडिया ही रहता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ दोबारा से, ताकि इस वीडियो को अगर आप दोबारा से देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा, है ना। DTU, NSUT, IIIT और DSE। NSUT के 2 और कैंपसेज हैं, वेस्ट वाला और ईस्ट वाला। DTU, NSUT, IIIT दिल्ली, DSU। अगर आपकी रैंक कहीं ना कहीं, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं स्पेशली, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी रैंक 2 लाख 2.5 लाख भी है, और आपको ऐसा नहीं है कि मुझे ब्रांच CSE ही चाहिए, अच्छा कॉलेज में जाना है, DTU, NSUT आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शंस होते हैं।
नीचे वाली ब्रांचेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, बायोटेक हो गया, ये सब आपको मिल जाएगा इस रैंक के ऊपर में, और बहुत शानदार कॉलेजेस हैं ये आपको मैं बता रहा हूँ, तो इन पे आप जरूर से नज़र बनाए रखिएगा। वीडियो लगभग मैं खत्म कर रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कॉलेज मित्रा का ऐप डाउनलोड करिए, उसके अंदर आपको जो है बहुत सारी फीचर्स, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है। बहुत सारी लोगों ने क्वेरी डाली कि भैया रैंक कॉलेज प्रेडिक्टर जो है कहीं कहीं दिक्कत कर रहा है, कहीं कहीं काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ चुकी हैं जिन पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। जोसा के अंदर होता क्या है कि जब आप फीमेल अपनी कैटेगरी को डालते हो और अपने कैटेगरी डालते हो, कैटेगरी रैंक डालते हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, मैं देख पा रहा हूँ, तो उसको मैं यहाँ पे जो है फिक्स कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको कहूंगा कॉलेज मित्रा का ऐप डाउनलोड करिए, बहुत सारी चीजें बिल्कुल फ्री में, ये जितनी भी काउंसलिंग मैंने बताई लगभग सभी कवर्ड है। जिनका कट ऑफ ऑनलाइन अवेलेबल है, उनके वेबसाइट्स पे ऑफिशियल अवेलेबल है, उनका हमने जो है टोटल आई थिंक 3-3-4 4-3-7 9 टोटल 9 काउंसलिंग्स जो है हमने वहां पे कवर कर रखी है। उन काउंसलिंग्स का सब कुछ आपको कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, रैंक प्रेडिक्टर, कॉलेज प्रेडिक्टर, कॉलेज लिस्ट, सभी कॉलेजेस के बारे में, कॉलेज को कंपेयर करना, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप कॉलेज मित्रा के थ्रू अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो कॉलेज मित्रा प्रीमियम से आप जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको 999 के अंदर, 999 के अंदर अगर आप किसी भी स्टेट की काउंसलिंग हमसे करवाना चाहते हैं तो वो आप कॉलेज मित्रा का ऐप डाउनलोड करके वहां पे प्रीमियम काउंसलिंग के अंदर जाकर के उसको परचेज कर सकते हैं 999 के अंदर। और साथ ही साथ अगर आप जोसा और सीसैप दोनों की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि जोसा सीसैप उसके बाद फिर अलग अलग GFTI की सेपरेट काउंसलिंग होती है अलग से, तो उसमें हम लोग बहुत ही माइन्यूट लेवल पे आपकी हेल्प कर पाते हैं। उसके लिए आपको 1999 के अंदर आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग हो जा रही होगी। लेकिन अगर आप किसी स्टेट की करवाना चाहते हैं 999 के अंदर, आप उसको कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी उसको परचेज करिए और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। कॉलेज मित्रा का ऐप डाउनलोड करिए, इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि क्या दिक्कतें हैं, क्या चीज सही करनी चाहिए और कहां कहां जो है इन वीडियोस के अंदर, या फिर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर वीडियोस बनाया जाए, जिनके ऊपर आपको डाउट है, जिनके ऊपर क्लैरिटी की जरूरत है, सारी चीजों को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। कॉलेज मित्रा प्रीमियम से जरूर से जुड़िए और ऐप को डाउनलोड करिए। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।